हैं कि मनीष सिसोदिया वो है, मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री, पूरे दिल्ली का शिक्षा जो है शिक्षा व्यवस्था पूरे विश्व स्तर पर उसको सराहना दिया गया। यूपी का शिक्षा व्यवस्था देखिए, मनीष सिसोदिया तो बहुत ऊपर हो गए। ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के ऊपर ईडी बैठ रही, नीरव मोदी कहाँ गए, अडानी इनके सरकार में कहाँ पहुंच गए, वहाँ ब्लैक मनी कहाँ गया? केवल ब्लैक मनी लालू के पास था, केवल ब्लैक मनी लालू के पास था, ब्लैक मनी नीतीश कुमार के पास नहीं था। नीतीश कुमार का ब्लैक मनी नहीं था। सब लोग अडानी की बात करते हैं, सब लोग अडानी की बात करते हैं। अडानी जिस दिन अडानी का हाथ अड़ गया, भारत की रीढ़ की हड्डी चली जाएगी। आप नहीं था तो भारत हमारा इनका कहना है अडानी, एक सेकंड, इनका कहना है अडानी चले जाएंगे तो देश की रीढ़ की हड्डी चली जाएगी। अडानी आज तक नहीं थे तो हमारा भारत नीचे था। पल पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। इस वक्त आनंद भवन इलाहाबाद हम मौजूद हैं, जो कि आप तस्वीरें देख सकते हैं कि राहुल गांधी अब से कुछ ही देर में यहां पहुंचने वाले हैं, क्योंकि कल वाराणसी से जो यात्रा शुरू हुई, भदोई से राहुल गांधी कहीं चले गए और फिर उसके बाद 3 बजे के आसपास अपडेट दी गई कि वो प्रयागराज से अपनी यात्रा को फिर से शुरू करने वाले हैं। एक बार आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लाखों की संख्या में लोग जो हैं यहाँ उमड़े हुए हैं। प्रशासन भी पूरी तरीके से यहाँ अलर्ट है। लोग हमारे साथ मौजूद है, वॉलंटियर्स हैं। किस तरीके से देखते हैं कितनी कामयाबी मिल पाएगी भारत जोड़ो यात्रा से? पूरी कामयाबी मिल रही है। पार्ट 2 की यात्रा है। जिस तरीके से कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा चली, पूरे देश के अंदर बदलाव की बयार बही, उसी दूसरी कड़ी में ये न्याय यात्रा है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा है। न्याय यात्रा इसलिए इसका नाम दिया गया है, जब सड़क से सदन तक की लड़ाई लड़ने वाले आदरणीय राहुल गांधी जब युवाओं, बेरोजगारों, नौजवानों, किसानों, महिलाओं की आवाज को बुलंद कर रहे थे इस देश के अंदर और गरीबों की आवाज रख रहे थे, इस देश की तानाशाही सरकार ने उनको सदन से बाहर करने का काम किया। उन्होंने संकल्प लिया कि हम तुम्हारे सदन में नहीं, इस देश को, लोकतंत्र को बचाने के लिए हम गांव की जनता के बीच जाएंगे, लोगों के दरवाजे पे जाएंगे और न्याय मांगेंगे कि 2024 में परिवर्तन होगा। और राहुल गांधी के नेतृत्व में संसद में हम कांग्रेस पार्टी 2024 में परिवर्तन की बात कही जा रही है। सड़क से संसद तक अगर कोई सड़क पर उतर रहा है, जैसे कि किसान उतरे तो सीधे सीधे गोलियां मारी जा रही है, कोई और उतरे तो सीधे सीधे लाठीबाजी जाती है, तो कैसे कामयाबी मिलेगी जब सड़कों पर उतरने नहीं दिया जा रहा? भैया देखिए, लोकतंत्र है, लोगों को ये चाहो जितने मर्जी तरीके से दबाएं, पर लोग अपने देश की, मातृभूमि की हर एक चीजों को याद रखें। उनको पता है कि आजादी की कीमत क्या है। उनको जो अधिकार, मूल अधिकार में दिए गए हैं, वो उसका पालन करेंगे, उसको पूरे तरीके से अपना ताकत बनाएंगे। और आज नहीं कल देखिएगा, जो ये आज जिस तरीके की ये गुलामी की पद पे चल रहे हैं, देश उससे अपने आप आजाद होगा। हर व्यक्ति अपने आप भी आएंगे सड़क पे, हम भी सड़क पे, एक दिन ये भी सड़क पे रहेंगे। हर व्यक्ति सड़क पे आएगा और इस सरकार का, तानाशाही का विरोध करेगा। मान रहे हैं कि देश अभी तक गुलाम है, अंग्रेजों से आजादी मिल गई है, अभी आजादी नहीं मिल पाई। भैया देश की आजादी तो हो चुकी है, पर जो मानसिक गुलामी लोगों के अंदर है कि हाँ भैया सरकार ही हमारी मालिक है। गुलामी से जूझ रहे हैं आप, बताइए। भैया मैं मानसिक गुलामी से जूझ रहा था तो मैं यहाँ ना होता। मानसिक गुलामी का मतलब क्या होता है कि लोग सरकार की बातों को मान रहे हैं। सरकार पहले होता क्या था कि आपका मोबाइल फोन अगर नेटवर्क गड़बड़ हो जाता था तो आप चिल्ला देते थे, बोल देते थे नेटवर्क वालों को। पर आज क्या है कि सरकार 30 दिन तक किसी भी जगह का आपका मोबाइल नेटवर्क टावर बंद कर देती है, ब्लॉक करती है। ये क्या है? तानाशाही का इससे बड़ा आप नमूना क्या मान के चलेंगे कि सरकार उन चीजों को जो आपके हक के अधिकार के लिए बनाई गई है उनको तोड़ के आगे बढ़ रही है। सरकार तो दावा कर रही है 400 के पार जाएगी, 80 की 80 सीटें यूपी की जीतेगी। भैया सरकार दिन ब दिन अपना आंकड़ा खुद कम कर रही है। पहले 400 पार बोली, अभी यहाँ पे जो अधिवेशन हुआ है इनका दिल्ली में, वहाँ पे 370 पे आ गए। और हो सकेगा तो कुछ दिनों बाद देखेगा ये 300 बात करेंगे और उसके बाद बोलेंगे कि भैया हम बस सरकार बना ले तो हम जिंदा रह जाएं। पर एक एक करके तो सारे लोग छूटते जा रहे हैं। भैया केवल वो आदमी छूट रहा है जिस आदमी की आकांक्षाएं बहुत ज्यादा बड़ी है, जिसको अपना मुख्यमंत्री होने से या कुछ भी होने से उसको गर्व नहीं मिला। उनके लिए तो कोई रोक टोक तो है नहीं। भाई हम लोकतंत्र है, इच्छा है, लोगों की इच्छा हो यहाँ जाए या वहाँ जाए, तो लोग अपने मन का रास्ता बना के चले जा रहे हैं। पर वो तो दावा कर रहे हैं कि लोगों को मंदिर चाहिए था, मंदिर दे दिया, मंदिर के नाम पे ही वोट मांगे जा रहे हैं। भैया लोगों को मंदिर नहीं चाहिए था, ये सरकार को मंदिर चाहिए था और सरकार ने अपने लिए मंदिर बनवाया। बड़ा खुलासा कर रहे हैं कि मतलब लोगों को मंदिर नहीं चाहिए था। ना लोगों को नहीं चाहिए था, आपको क्या चाहिए? भैया मुझको मूलभूत सुविधाएं चाहिए, शिक्षा के लिए अच्छा स्तर चाहिए, हम लोग को अस्पताल चाहिए अच्छे,
हम लोगों को क्या चाहिए? गुणवत्ता वाली चीजें चाहिए। हम देश के नागरिक हैं। नागरिक का मतलब क्या होता है? हम किसी धर्म से पर्टिकुलर तो बंधे हैं नहीं भैया। धर्म हमें जन्म होने के बाद पता चलता है, उससे पहले नहीं पता चलता। उससे पहले नहीं पता चलता है। तो देख सकते हैं कि आम जनता हमारे साथ मौजूद है। क्या आपकी बेसिक नीड है? सरकार तो बोल रही थी मंदिर देना था, मंदिर दे दिया। क्या युवाओं के लिए मंदिर काफी है क्या? सरकार तो बोल रही है मंदिर चाहिए था, मंदिर का वादा बेरोजगारी था, बढ़ रही मंदिर थी, दे दिया। महंगाइयाँ बढ़ रही है, इस पे ध्यान नहीं जा रहा है। इतने गरीब जूझ रहे हैं महंगाई से, वो सब नहीं ध्यान दे रहे हैं। मंदिर से मंदिर वही मुद्दा बना के। यूपी के मंत्री तो कह रहे हैं कि भैया कभी रोजगार मांगा नहीं, कभी हॉस्पिटल मांगा नहीं, मंदिर हमने दावा वादा किया था। मंदिर जब लोकसभा का चुनाव हुआ तभी मंदिर वाला मुद्दा आया, तभी मंदिर बन के तैयार है। इसके पहले क्यों नहीं बना था? इतना टाइम हो गया कि अब तक नहीं बना था मंदिर, है बताइए। और एग्जाम वैकेंसियां तो उनकी आज तक वैकेंसी कोई इनकी क्लियर नहीं हो पा रही है। जो भी दे रहे हैं वो भी एग्जाम उनका भी लीक हो जा रहा है। पेपर आरओ का पेपर बच्चे गए देने के लिए, यहाँ पेपर 2 घंटे से पहले घूम रहा था। बताइए, सेंट्रल से स्टेट तक यही बैठे हैं। बताइए हमें, सेंट्रल से लेके स्टेट तक यही बैठे हैं। जो एग्जाम है वैकेंसी तो आ नहीं रही है, जो भी आ रही है वो भी लीगल तरीके से नहीं करा दे। ऐसा एग्जाम 3 घंटे पेपर पहले से घूम रहा है मोबाइल पे। सबके बच्चे देख देख के जाके एग्जाम दे रहे हैं। तो मेरिट जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो तो कितना पीछे हो जा रहे हैं। तो बताइए, लीगल तरीके से एग्जाम हो रहा है कोई? 60,000 वैकेंसी 50 लाख फॉर्म पड़ चुका है और इतनी 2014 से लेकर 2024 आ गया। 10 साल में इनकी वैकेंसी कोई नहीं आई। यही बोल रहे हैं वो तो नौकरी लाखों में दे रखी है। अरे कहाँ नौकरी? आपके पास नौकरी नहीं मिली यार? कहाँ नौकरी लाखों मिली है? कोई युवा बोल दे, इलाहाबाद के जितने बच्चे हैं कोई बोल दे कि नौकरी मिली है किसी को? पर वो दावे तो हो रहे हैं ना मोदी जी की। कहने से और करने में बहुत अंतर होता है। कहना और करना बहुत अंतर होता है। आज दाल भाग गई, 150 रुपए के ऊपर केजी भाग गई है। इतनी महंगाई कहाँ जा रही है? बच्चे आलू खा के इलाहाबाद में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये नहीं दिख रहा है। बस वही मंदिर 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 बनवा दिए। तो क्या धार्मिक चीजें बनवा दी, हमको बहुत अच्छा लगा। लेकिन इसका मतलब नहीं, आप इसको मुद्दा बनाइए। वोट देना है, जिसको देना है उसको दीजिए, लेकिन मंदिर के प्रति वोट मत दीजिए। मतदान करिए लीगल तरीके से, मतदान जिसको चाह रहे हैं उसको मतदान करिए। आपका ये अधिकार है, इस अधिकार पे आप लोग अपने अड़िए। युवाओं के लिए उनका मुद्दा एक ही है, वैकेंसियां आए, बेरोजगारी खत्म हो, महंगाई थोड़ा डाउन हो। महंगाई 150 रुपए किलो दाल हो गई है, ये कोई नहीं देख रहा है। बस मंदिर मंदिर बता रहे हैं। और मंदिर तो कहा था ना, सरकार ने वादा किया था, दे दिया। आम जनता को क्या चाहिए था? मंदिर चाहिए था? बिल्कुल नहीं। जनता को रोजगार चाहिए, किसानों को अपने अनाज का दाम चाहिए, छात्रों को रोजगार चाहिए। और जिस तरीके से महंगाई इस देश में चरम पर है, लोगों की जेबें खाली हो रही हैं, उनका जीना दूभर हो गया है। इस तरीके से राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। एक जिस तरीके से हमारी देश की जनता बिल्कुल ये समझिए कि मंदिर के नाम पर आप किसी भी गांव में चले जाइए, लोगों से पूछिए कि क्या आपने मंदिर के नाम पर आप वोट करेंगे? उन किसानों से पूछिए जिनके भक्त नहीं, हम भक्त हैं, राम भक्त हैं, लेकिन अन्य भक्त कभी नहीं बनेंगे। देश के लिए जान देंगे और तो किसानों की शहादत हमेशा याद रखेंगे। किसानों की देख लीजिए क्या लिखा है, किसानों की मौत हो रही है। पुलवामा हमला जो हुआ, आतंकी जांच हुई, जो कि हर कोई मांग रहा है कि किसानों की जांच हो और उनकी जांच हो। जो 750 किसानों की शहादत हुई, हर रोज बेरोजगार युवा मर रहा है। कहाँ से मर रहा है? इसकी जांच तो होनी चाहिए। तो आपने गलत पोस्टर लगा दिया, हर जगह तो पोस्टर यूपी में लगे हैं। मोदी जी की गारंटी है? मोदी जी का इतने बढ़िया क्या गारंटी है भैया? मोदी का तो नाम लेते हैं, हम भी लेते हैं, लेकिन का नाम तो आप भी ले रहे हैं। हम नहीं ले रहे हैं। जनता को दिखा रहे हैं कि सबको मौत हो रही है। देख लीजिए, सबकी मौत हो रही है, जनता को दिखा रहे, मार रहा है। भाई गलत तो नहीं लिखा, देखो भाई, अगर बोल रहे कोई गलत लिखा तो बताइए। कोई बोल रहे गलत लिखा है, गलत है क्या? एक बार बोलो, राहुल गांधी जिंदाबाद। देख सकते हैं, दिस इज ए टोटली फेलियर ऑफ गवर्नमेंट। ये आरओ का पेपर हो रहा है, ये भी लीक हो जा रहा है। बताइए, दिस इज ए टोटली फेलियर ऑफ गवर्नमेंट। आप एक एग्जाम नहीं कंडक्ट करवा पा रहे हैं। बताइए, सब बच्चे कहाँ से अपना भड़ास निकाले, कैसे निकाले? सर महंगाई के मुद्दे पे बात नहीं कर रहे हैं। महंगाई के मुद्दे पे बात नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं कि लोगों को हमने रोजगार दे दिया, लाखों में रोजगार बोल रहा है, मिला नहीं। युवा बोल रहा है रोजगार नहीं मिला। सर रोजगार नहीं है सर,
पकौड़ा बेचना भी रोजगार होता है। तो दिया ना इसकी, उनके कहने से क्या होता है? तो वो भी बेचने लगे पकौड़ा, वो भी बेचने लगे ना पकौड़ा। मोदी जी ने तो चाय बेची, बेरोजगारों को बेरोजगार करते जा रहे हैं। किसान जा रहा है दिल्ली धरना देने, उसको कील लगवा रहे हैं, उसको बैरिकेडिंग कर रहे हैं। ये किसानों की हितैषी नहीं है। एक चीज भूल गए, गोलियां भी मारी जा रही है। पुलवामा हमला में 7 ने 35 सड़क बना रहे हैं, कील लगा रहे हैं। उनको उनके पास हक नहीं लड़ने का, संविधान उनके पास है। वो आराम से धरना दे रहे थे, उनके ऊपर कीलें लगाई जा रही हैं, उनको आतंकवादी बताया जा रहा है। आतंकवादी तो सरकार है, वो तो अपने हक के लिए आराम से लड़ रहे थे, सर्वसन्नास से जा रहे थे। कीलें बिछाई जा रही है, लगवाई जा रही है, जो कि हक की आवाज उठाना राजनीतिक गैर कानूनी है। नहीं की जा बोल रहे हैं, किसानों को मदद कर रहे हैं, साल छोड़ दे रहे हैं, पूरा 5 बीघा चर जा रहा है। विरोध कर रहा है, उसके खिलाफ सीबीआई भेज दे रहे हैं, ईडी भेज दे रहे हैं। नेता इनके डर से जो गलत है उसके खिलाफ जांच हो रही है। और यदि किसी नीरव मोदी गलत नहीं है, कौन गलत है? जितने लोग गलत है उनके खिलाफ जांच हो रही है। कौन गलत है आपकी नजर में, बताइए। देखिए नाम बताइए 10 के, 10 लोग नाम बताना है। गलत के नाम बताइए। कांग्रेस के आपके बताता हूँ। पहले नाम ये हो गया आप पार्टी के, आप कांग्रेस मनीष सिसोदिया। देखिए नहीं, देखिए किसी का, 10 अच्छे काम भी सस्ते पर देखिए किसी का यहाँ पे वास्तविक नाम लेना सही नहीं है। किसी के नाम 10 नाम नहीं बता सकते, बोल रहे हैं कि गलत है। किसी का नाम लेना भाजपा में सब सही है। भाजपा में देखिए, मैं तो ये नहीं, कोई भ्रष्टाचारी नहीं है। देखिए ये तो कह नहीं रहा हूँ, कोई भ्रष्टाचारी नहीं। नाम बताइए ना फिर, और भी नाम नहीं बता पा रहे। और सबके अपेक्षा बहुत अच्छी सरकार है। कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया, वो है मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री, पूरे दिल्ली का शिक्षा जो है, शिक्षा व्यवस्था पूरे विश्व स्तर पर उसको सराहना दिया गया। यूपी का शिक्षा व्यवस्था देखिए, मनीष सिसोदिया तो बहुत ऊपर हो गए। ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के ऊपर ईडी बैठ रही। नीरव मोदी कहाँ गए? अडानी इनके सरकार में कहाँ पहुंच गए? वहाँ ब्लैक मनी कहाँ गया? केवल ब्लैक मनी लालू के पास था, केवल ब्लैक मनी लालू के पास था, ब्लैक मनी नीतीश कुमार के पास नहीं था। नीतीश कुमार का ब्लैक मनी नहीं था। सब लोग अडानी की बात करते हैं, सब लोग अडानी की बात, सब लोग अडानी की बात करते हैं। अडानी जिस दिन अडानी का हाथ अड़ गया, भारत की रीढ़ की हड्डी चली जाएगी। आप नहीं था तो भारत इनका कहना है अडानी, एक सेकंड, इनका कहना है अडानी चले जाएंगे तो देश की रीढ़ की हड्डी चली जाएगी। अडानी आज तक नहीं था तो हमारा भारत नीचे था, मनमोहन सिंह से बड़ा ही। टाटा भाई साहब को देखिए, समझे? मोदी ने, मेरी बात सुनिए, मोदी का एक मुद्दा है, लोकतंत्र खत्म करो। विपक्ष, लोकतंत्र का हिस्सा विपक्ष होता है। लोकतंत्र का हिस्सा विपक्ष होता है। ये विपक्ष को खत्म कर रहे हैं, ये ईडी विपक्ष के ऊपर ला रहे हैं। राहुल गांधी की यात्रा यूपी में आई, ये जयंत चौधरी के पीछे पड़ गए, यूपी में तोड़ने लगे। पहले झारखंड में राहुल गांधी की यात्रा गई, वहाँ के सीएम को लेके चले गए। तुम्हारे पास कोई आर्थिक मुद्दा है, कोई रोजगार का मुद्दा है? झारखंड में चंपई सोरेन ने कहा मौत हमें मंजूर है, लेकिन मुझे नहीं। जो है ये केस लगे हैं, बड़ा खुलासा आम जनता बखूबी समझ रही है, आम जनता बखूबी समझ रही है। राहुल गांधी झारखंड गए तो हेमंत सोरेन के ऊपर कार्रवाई हो गई। राहुल गांधी बिहार आए तो नीतीश कुमार को साथ ले गए, उत्तर प्रदेश आए तो जयंत चौधरी को लेकर के साथ चले गए। यानी कि सबसे बड़ा डर जो ये लोग गलत नहीं है, जो देखिए जो गलत है उनके खिलाफ खलाई हो रही है और कार्रवाई से हो रही है। कार्रवाई क्या हो रही है? मतलब नीतीश कुमार के ऊपर कार्रवाई क्या करी? आप तो साथ लेके चले गए। देखिए नीतीश कुमार सही है, साथ आया। जयंत कुमार सही है। देखिए बात पलटू राम की नहीं है, जो समझ रहा है। देखिए एहसास की बात होती है। शाम को भूला, सुबह वापस घर आ गया। अब घर आ गया थोड़ी ना उसकी गलती है। और कितनी बार घर आएंगे? 4 बार तो पलट चुके हैं, कितनी बार घर आएंगे भाई? एक ही बार तो आएंगे, कितनी बार घर आएंगे? बात सर, मुद्दा ये होता है, कोई अगर बीजेपी का अगेंस्ट रहता है, देख सकते हैं कि बिल पेंदी का लोटा जो है वो बता दिया गया है। आम जनता में नाराजगी है, वो साफ तौर पर मांग कर रहे हैं हुकूमत से कि हमें मंदिर नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमारी जो सुविधाएं हैं वो सुविधाएं जो है हमें चाहिए।